वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिकम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो कि वर्ड डन पे बेस्ड रहेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल है वर्ड डन पे, तो हमने इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल थोड़े से चेंजेस करके ना उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, गिवन डेटा कैसे लिखना है, सारी चीज़ें अभी देखते हैं वन बाय वन, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते। तो ये है आपके स्क्रीन पे इसके आज के इस वीडियो का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड सीक्वेंस वाइज वर्ड डन का 21st न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स का। तो चलिए फिर गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में अगेन फर्स्ट पॉइंट हमारा गिवन दैट द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांशन। अब रिवर्सिबल कहा है, रिवर्सिबल कहा है, इसका मतलब वो डब्ल्यू मैक्स का ही होगा। चलिए, तो वर्क डन आपको दिया है 6.4 किलो जूल। तो मैं यहां पर लिखता हूं वर्क डन ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, सो वर्क डन ऑफ एक्सपांशन इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू मैक्स रहेगा वो कंफर्म। और बात यहां पे भूलना नहीं है, माइनस लिखना है जो कि 6.4 किलो जूल दिया है। हमेशा याद रखिएगा न्यूमेरिकल में आपको जो वैल्यू वर्क डन की दी होगी वो एक्सपांशन अगर कहते हैं तो वो एक्सपांशन में वैल्यू दी होगी, बट वो माइनस साइन लिखेंगे नहीं, ये आपको कंसिडर करना है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 जूल, क्योंकि मैंने राइट में 3 डिजिट्स शिफ्ट कर दिए। तो ये डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू है हमारे पास। व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, क्या दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोट करेंगे एन से, और ये है 2 मोल्स। ठीक है, बढ़िया। एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। अभी देखिए ये गैस जो एक्सपांड हुई है उसने 6.4 किलो जूल का वर्क किया, और ये गैस तब तक एक्सपांड हुई है जब तक पहला वॉल्यूम जितना था उससे दूसरा वॉल्यूम डबल नहीं हो गया। तो हमें पहला वॉल्यूम पता नहीं है, तो लेट कंसिडर इनिशियल वॉल्यूम विल बी एक्स। सो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं क्या, इनिशियल वॉल्यूम डिनोट करेंगे V1 से, और वो कितना होगा, x। लिख देते हैं यूनिट dm क्यूब। आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, cm क्यूब भी लिख सकते हैं, ml भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख लीजिए। आफ्टर ऑल वो कैंसिल ही होने वाला है। सो फाइनल वॉल्यूम इसे डिनोट करेंगे हम V2 से, और ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो 2x लिखा मैंने। आप V1 की जगह V पकड़ सकते हैं और V2 की जगह ट्वाइस V1 पकड़ सकते हैं, या फिर ट्वाइस V पकड़ सकते हैं, आपकी इच्छा। कैलकुलेट टेम्परेचर, चलिए बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर ऐसे कैलकुलेशंस हो। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू कैपिटल टी इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है एट विच एक्सपांशन टेक्स प्लेस। हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें पता है, इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, वैल्यू है 8.314 जूल, यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए अभी क्या लिखेंगे हम, वर्क डन इज गिवन एज, अगेन वही आपका डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, बढ़िया। वैल्यू पुट करिए। डब्ल्यू मैक्स कितना है, -6400 इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स है, इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना कैलकुलेट करना है, एंड लॉग टू द बेस 10 2x अपॉन x, है ना। चलो बढ़िया, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। 2.303 इंटू 8.314 ये 19.14 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो ये 38.28 आएगा, 38 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देखेंगे वो। तो मैं एक काम करता हूँ पहले, चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा 6400 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 19 पॉइंट, मैं डायरेक्ट लिखूँ 13.28 ही आएगा, 19.14, हाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 38.28 है ना, 19.14, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 9 38, हाँ ठीक है, बढ़िया। टी इंटू लिखता हूँ मैं, ठीक है, इंटू टी इंटू लॉग टू द बेस 10 2, तो लॉग टू द बेस 10 2 कितना हो जाएगा, 0.3010। तो एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, तो 6400 इक्वल्स टू
38.28 इंटू टी इंटू 0.3010, ये 3 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टेम्परेचर इक्वल्स टू 6400 डिवाइडेड बाय 38.28 इंटू 0.3010। वापिस से हमारे पास में लॉग कैलकुलेशन ही बचता है, तो चलिए लॉग कैलकुलेशन देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 6400 का लॉग 3.8060, 38.28 का लॉग आता है 1.5830, उसमें 0.3010 का लॉग बार 1.4790 ऐड करेंगे। ये दोनों का एडिशन, सिर्फ ये दोनों का एडिशन आता है कितना, 1.0620। 3.8060 में से 1.0620 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 2.7440, और उसका जब आप एंटीलॉग देखेंगे तो आता है 554.6। सो टेम्परेचर विल बी 554.6, यूनिट शुड बी केल्विन। ये हो गया आपका इस वीडियो में ये न्यूमेरिकल का टेम्परेचर का आंसर। ठीक है, केल्विन में आ गया, सेल्सियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जानबूझकर करना नहीं, अगर न्यूमेरिकल में कहते हैं तो ही करना है। बढ़िया, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए, तो न्यूमेरिकल नंबर आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा, न्यूमेरिकल नंबर 21 था वो। इस वीडियो का ये सेकंड न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये सीबीएसई बोर्ड का है, तो स्टेट बोर्ड वाले अगर आप हैं तो आप ये न्यूमेरिकल को स्किप कर दीजिए, ये आपको नहीं पूछने वाला, ये सिलेबस में नहीं है आपके स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ ध्यान दें और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और बाद में पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो 22 नंबर के न्यूमेरिकल में कहा है कि इफ एन ऑटोमोबाइल इंजन बर्न्स पेट्रोल एट ए टेम्परेचर ऑफ 816 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फिर गिवन डेटा में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अभी देखिए क्या बोला है कि आपके पास में एक इंजन है, एक ऑटोमोबाइल इंजन है जो पेट्रोल को कंज्यूम करता है और उसको बर्न करने के बाद में वो इंजन का टेम्परेचर चला जाता है 816 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सो 816 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ इंजन आफ्टर बर्निंग पेट्रोल। तो जैसा है हम वैसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ इंजन आफ्टर बर्निंग फ्यूल लिख सकते हैं आप, या फिर पेट्रोल लिख सकते हैं। तो आफ्टर बर्निंग ऑफ पेट्रोल, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और ये कितना दिया है, 816 डिग्री सेल्सियस दिया है, बट कैपिटल टी लिखा है ना आपने, तो इसे तो केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 816 डिग्री सेल्सियस को हम 273 में ऐड कर देंगे। बढ़िया है ये। चलो, अब 6 + 3 ये हो जाते हैं 9, 7 + 1 8 एंड 8 + 2 10, तो 1089 केल्विन। ठीक है, ये बढ़िया। अब इस सेकेंड पॉइंट में कहा है इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज, ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, बट अब ये टी और ये पहला वाला टी ये सेम ही लग रहा है, तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं इसे लिखता हूं T1, है ना, और ये हो जाएगा आपका T2। ठीक है, तो वो कितना दिया है, 21 डिग्री सेल्सियस। इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो 21 + 273, ये कितना हो जाएगा, ये 3 4 7 और 2 9 और ये 294 केल्विन। ठीक है ना, हाँ, ये आ गया आपका T2। बढ़िया, 3 और 1 4 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, और ये 294 केल्विन। बढ़िया है। अभी कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है ना, थर्ड पॉइंट, क्या, एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। अब इसे डिनोट करते, पता है ना आपको, सिंबल पता है इसका क्या है, देखो मैं ड्रॉ करता हूं, इसे कुछ लोग नीटा बोलते हैं, कुछ लोग इसे ईटा बोलते हैं। जो बोलना है बोलिए, आपकी मर्जी, बस सही ढंग से लिखिएगा, बाकी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो एफिशिएंसी है इंजन का, ये कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, और बड़ा छोटा सा ही फॉर्मूला है, बहुत ही नादान सा, वो आपको लिखना होगा। क्या, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैन बी कैलकुलेटेड एज, अभी क्या है उसका
फॉर्मूला पता है कि आपको? ये सिंबल मेरे हाथों से ना बराबर नहीं आ रहा है, तो आप ज़रा ये ऐसा होता है, ये एक्चुअली ऐसा होता है, तो ये थोड़ा सा कर्व ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रा समझ जाइएगा, ठीक है ना। वो चलता है, उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा ऐसा लाना है। तो फॉर्मूला पता है क्या है इसका? T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला है, बड़ा आसान ही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, बट मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप इसका सॉल्यूशन एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्या? 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 का वैल्यू पुट करेंगे, T1 का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 में से वो आंसर माइनस कर देंगे, आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। बट इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो T1 1089 माइनस T2 294, तो 294 डिवाइडेड बाय 1089, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग कैलकुलेशन आएगा, तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, ये थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। तो हाँ, चलो अभी क्या करेंगे हम? 1089 में से वो 294 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये 5 बचेंगे, ये 9 बचेंगे, वापस दिया तो ये 3 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 795। सो इस 795 डिवाइडेड बाय 1089। अभी लॉग कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल रहेगा। क्या? इसके लिए हमें 795 का लॉग लेना होगा। तो 795 का लॉग आता है 2.9000, 108 का लॉग आता है 3.0370। सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है आपका क्या? 12.8630, और इसका एंटीलॉग अगर देखते हैं तो वो आता है 0.72। तो 0.72, मैं काम करता हूँ 73 लिख देता हूँ ना, अप्रॉक्स। और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 73%। तो इंजन का एफिशिएंसी कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग के टेम्परेचर पे 73% है एफिशिएंसी। काफ़ी अच्छा इंजन है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये है एफिशिएंसी ऑफ इंजन का न्यूमेरिकल, जो स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। क्लियर हुआ? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल था। इसके बाद की वीडियो में दूसरे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।